मार्केट ऑफ था, 3 दिन का था, लॉन्ग वीकेंड था। अब सब छोड़िए, हम अब मान लीजिए कि हम लोग टाइम में पीछे हैं, ये वाला जो वीक अभी बीता है ये नहीं है मेरे सामने। हम फ्राइडे को रात में बैठ के देख रहे हैं चार्ट, ठीक है, क्लियर। आप बताइए, प्रीमियम देख रहे हैं, इसमें देखेंगे ना 424, 384, दिस गिरते हुए आया 79, 95। अच्छा, यहाँ पे 2 जगह आया था। कब आया था? 4-5 मार्च को। अच्छा, ऐसा है। फिर यहाँ से इसको एनालाइज करना शुरू करेंगे, एनालाइज करना शुरू किए, फिर देखेंगे अच्छा ये तो आज भी थर्सडे को भी आ गया 86 पे, और आया ही नहीं, अच्छा खासा यहाँ पे वॉल्यूम भी है। क्या मेरा नजर इस प्रीमियम पे होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए मंडे को? जी। और मंडे को आएंगे तो टू बी सरप्राइज, वॉल्यूम देखिए इसका कितना हो जाएगा, जितना तो नंबर भी काउंट नहीं होता है, 1, 2, 3, 4, 5 लाख तो ये हो गया। बहुत ज्यादा है, छोड़ देते हैं, काउंट नहीं करते इसको। 25 crores। ये भी इसका प्रीमियम का बाइंग वैल्यू देखिए। सिंपल सी बात बताइए, हम अगर अपने दिमाग को हर बार यही चीज ट्रेन किए, क्या मुझे दिखेगा या नहीं दिखेगा? हाँ, फिर से आ गया अपने जगह पे, और आया ही नहीं है इसमें, अब तो पैसा भी लगा है इस जगह पे। 13 को जब 89 पे आया था तो इस दिन भी पैसा तो लगा है, और पैसा लगा मंडे को तो तूफान मचा दिया। रेस्ट इज हिस्ट्री, 89 टू 719। अब ये एक सिंपल सा बात का जवाब चाहिए हमको, क्या वो इंसान इसको कभी पकड़ सकता है जो डेली ट्रेड करता है 10 मिनट का? नो सर। जो आए 2 कैंडल में प्रॉफिट बुक करके निकल गए, वो अपने पूरी जिंदगी ट्रेड करेगा, वैसा ट्रेड पकड़ सकता है क्या कभी? पॉइंट नंबर, बेसिक मैथ को समझिए जरा। वो कभी नहीं 13th पकड़, मार्च कभी नहीं सॉरी। पकड़ सकता है, कभी नहीं पकड़ सकता सर है, एक ये छोटी। हाँ बताइए। सर ये जो वॉल्यूम है और जो ये है, ये उसी पार्टिकुलर डे का है ना? इसी पर्टिकुलर डे का, इस डे का क्या हुआ था 13 को, इसके बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन है। अच्छा, सारा बात को छोड़ देते हैं, कितने ट्रेडर्स रिटेल वाले जो होंगे जिनको पता होगा कि हम डेटा ऐसे देख सकते हैं हम लोग, ऐसा भी देखा जाता है? ओनली ओनली चार्ट्स के ऊपर सब लोग ध्यान रहता है, ये इतना डेटा के ऊपर कोई ध्यान देता नहीं है। चार्ट पे तो हर कोई होता है, सबको पता है कि वही चार्ट बना है, यहाँ लाइन प्लॉट कर देंगे, एवरी इधर सब लाइव मिला लाइन देंगे। प्लॉट, मूविंग एवरेजेस, पिवट हाँ, पॉइंट्स, उसी के ऊपर कंटिन्यूअसली उसके ऊपर ध्यान रहता है, बट ये इतना सारा इन डेप्थ डेटा आई डोंट थिंक मोस्ट ऑफ द पीपल विल फॉलो। मोस्ट ऑफ द टाइम नन ऑफ द नन ऑफ देम डू दिस, दे डोंट हैव I am टाइम। I might be a little bit hesitant. दे डोंट हैव टाइम, दे आर टू बिजी इन डूइंग ट्रेड्स। Absolutely, absolutely. ऑलवेज अच्छा ट्रेड मुझे ट्रेड, कॉल पुट। हाँ बताइए। हाँ समझ। 13th March को we have got a volume of around 4 crores. Can we expect after the long weekend of 13th, 14th, 15th, 16th and 17th, can we expect this 4 crore volume will go up to 25 crores? I mean, नहीं can नहीं we नहीं presume it on 13th or 14th or something नहीं like नहीं that? नहीं नहीं, वी कैन नॉट एज्यूम। मेरे लिए जो मेरा जो सारा का सारा जो कहानी स्टार्ट होता है प्रीमियम के वैल्यू पे। Yes, सबसे sir. पहले मुझे एक प्रीमियम दिखा जो पहले अच्छे खासे वैल्यू पे था। अच्छा। इसके बेसिक कहानी सुनिए, हर कॉन्ट्रैक्ट जो होता है ना, एक कॉन्ट्रैक्ट जनरेट होता है किसी पर्टिकुलर लोकेशन पे, एक कॉन्ट्रैक्ट जनरेट हुआ, उसके एक Yes, सर्टेन sir. वैल्यू हुआ, एक्सपायरी डेट फिक्स है। जो भी Yes, sir. ऑप्शन होता है, ऑप्शंस आर जस्ट अ डिकेइंग एसिड, उसका वैल्यू धीरे धीरे फ्लक्चुएट होकर जीरो होना है, अप्स एंड डाउन, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन करके उसको होना है। अगर ओटीएम है तो कहानी खत्म है। इवन ओटीएम नहीं भी, इन द मनी भी रहेगा तब भी उसका कॉन्ट्रैक्ट जिस समय वो बना था उसके रिस्पेक्ट में उसका वैल्यू बहुत कम हो चुका होगा। काफी सारे वैल्यूज होते हैं, फैक्टर है, वोलेटिलिटी है, टाइम है, सब होगा। कुछ इंट्रिंसिक वैल्यू होगा, अगर इन द मनी बच जाता है तो उसके पास रह जाएगा। अब कहानी होता है कि जब ये स्टार्ट हुआ कॉन्ट्रैक्ट किसी पॉइंट पे 430 पे चलना स्टार्ट हुआ, तो उसके जर्नी में किसी बार वो अचानक से डिप हो गया नीचे की तरफ, लेकिन अभी उसका मरने में वक्त बचा हुआ है। एक्सपायरी इज लाइक ऑप्शन का डेथ है, वो खत्म, उसके बाद कुछ उसका वर्थ ही नहीं है, राइट। तो वहां तक जाने के पहले ही उसका एक बीच में कहीं ना कहीं एक सडन माइनर हार्ट अटैक उसको मिला है, वो ऑलमोस्ट डेड कंडीशन में पहुंच चुका था। दैट इज कॉल्ड द प्रीमियम क्रैश। अपने हाई वैल्यू को तोड़ के किसी जगह पे आता है, लेकिन एक क्रैश इंपॉर्टेंट नहीं है, वहां भी हमारा एंट्री और कुछ नहीं होता है।
क्या वो प्रीमियम उस क्रैश को रिकवर कर पाता है कि नहीं कर पाता है, क्या उस क्रैश के ऊपर में सरवाइव कर पाता है कि नहीं कर पाता है। तो बहुत अच्छे से सरवाइव किया था, बीच में एक बार आया था 97 के बाद, उसके बाद थ्रू आउट कभी भी ये 100 के नीचे नहीं गया, वंस इट एंटर्स एट 89। एंड देन ऑल्दो ये मेरे हिसाब से थोड़ा महंगा ऑप्शन है, इसीलिए हम सेलेक्ट करके बताते हैं कौन सा ऑप्शन, दिस वन। ये स्टार्ट हुआ यहाँ पे आया था लो, यूएस का थर्ड कॉलम होता है, ये स्टार्ट हुआ यहाँ से चलना स्टार्ट, जो भी आया था 800 800, ये 375 से कॉन्ट्रैक्ट शुरू हुआ, 375 से गिरना स्टार्ट हुआ, ये तो एक दो तीन चार पांचवें दिन ही 75 पे पहुंच गए। क्या इसको क्रैश बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? यस सर। ये बात 3 मार्च का हो रहा है, एक्सपायरी 20 मार्च को है। क्रैश बोल सकते हैं ना इसको? एब्सोल्युटली यस। एंड देन देखेंगे प्राइस इसका 75 से, आप 58 को अगर माइनस करोगे तो लगभग लगभग कितना होगा, 15 17 18 रुपए की रेंज में हो रहा है, 20 रुपए ही मान लेते हैं हम लोग, 20 कभी तो है भी नहीं वहां पे लगभग, लेकिन 20 रुपए के रेंज में ही है, यहाँ पे इसी जगह पे ये रुक रहा है। अब ये 66 यहां तक इसमें नहीं दमाया था, यहां तक ये बेचारा ऑलमोस्ट डेड कंडीशन में था, लेकिन इस 58 के बाद ये चलना स्टार्ट हुआ, और ये अच्छा खासा टाइम बिताया, उसके 128 गया, 58 से 128 इज अ गुड जर्नी, वहां पे गया। एंड देन फिर यहां से लो लगाना स्टार्ट किया, यहां से डिप करना स्टार्ट किया, तो प्रीवियस लो क्या था, 58, वहां तक गया था, देन 82 आया, 67 आया, 51 आया विद गुड वॉल्यूम, न्यू लो। 51 पे तो न्यू लो। अच्छा खासा वॉल्यूम, हाँ 51 पे। उसके नेक्स्ट आया 45, 17 को, 17 की बात कर लेंगे तब, ध्यान से समझेंगे, 17 की बात करेंगे तब भी इसमें शानदार सा वॉल्यूम है, बहुत ही जबरदस्त सा वॉल्यूम है। तो अगर हम फ्राइडे को इस चीज को रीड किए हैं, तो ये मुझे तो पुट ऑप्शन में डेटा पे नहीं दिख रहा है ना, ये मुझे कहीं भी किसी पुट के डेटा पे नहीं दिख रहा, कॉल पे मेरे को पता है कि हाई वैल्यू से क्रैश होगी, इस जगह पे आया है, डिपेंडिंग ऑन हमारा क्या रिस्क एपेटाइट है, कैसे ट्रेड लेना है। तो बेसिकली क्या होता है कि हमें ओटीएम ऑप्शन परचेज करना होता है बिग मूव के लिए। आप लोग बता सकते हो ओटीएम ऑप्शन की परचेज करते हैं हम लोग? लो प्राइस। ना ना ना, लो प्राइस इज नॉट दैट इम्पोर्टेंट। सर हम लोग जब डायरेक्शन आएगा प्रिडिक्ट तो करके, हाँ, वन बाय वन। डायरेक्शन प्रिडिक्ट करके, इसीलिए इसीलिए हम लोग ओटीएम डिसाइड करते हैं। ओटीएम इसलिए डिसाइड करते हैं ना कि, जस्ट सेकेंड, ओटीएम हम लोग इसलिए ऑप्शन कंसीडर करते हैं कि मान लेते हैं कि हमारा ऐसा दिया हुआ है इसमें डेल्टा का कहानी, ठीक है, तो जो डेल्टा चलना शुरू करता है ना, तो ये ऐसे होता है, दिस एंड दिस काइंड ऑफ, तो ये हमारा ओटीएम ऑप्शन बहुत ज्यादा दूर चलेगा, कहानी खत्म हो जाएगा, और यहाँ पे वन चलेंगे, फिर मजा नहीं आएगा, फ्यूचर की तरफ चलेगा। तो हम लोग जो भी कोशिश करते हैं ना एंट्री करने का, किसी भी पॉइंट पे किसी भी ऑप्शन में, वो हमारा होता है इस जगह पे आसपास, यहाँ पे चलना होता है, क्योंकि यहाँ पे देखेंगे ना तो ऐसा स्लोप ऐसा डेल्टा का बढ़ता है ऊपर की तरफ, ऑलमोस्ट ऐसा स्ट्रेट लाइन होता है, 45 से थोड़ा सा आगे पीछे का वैल्यू होता है। गामा पता है ना, ग्रेट ऑफ चेंज ऑफ डेल्टा होता है, जिसको गामा ब्लास्ट है, पता नहीं क्या क्या कहते हैं। इसी के बीच में जो डेल्टा होता है ना, इसमें डेल्टा में चेंज होता है। एक तो होता है कि किसी पर्टिकुलर जो पॉइंट हुआ वहां पे जो ऑप्शन मूव किया, जो अंडरलाइन मूव किया, उसकी वजह से मेरा प्रीमियम है जो उसमें ग्रोथ हुआ। दूसरा पॉइंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि इस डेल्टा के वैल्यू में चेंज, तो ये धीरे धीरे होते हुए, और ये जो डेल्टा में यहाँ से यहाँ तक चेंज होता है ना, वी आर फोकस्ड ऑन दिस पोर्शन, और ये हम इन द मनी आ चुके हैं, तो डेल्टा ऑलरेडी इसके पास है, बहुत ओटीएम चलेगा तो डेल्टा इसके पास है, तो हम लोग यहां से निकल के थोड़ा सा ओटीएम जाते हैं, तो हमें इस लाइन पे जर्नी करने का मौका मिल जाता है, समझ गए? क्लियर? जी। क्योंकि नॉर्मल केस में हमें सिर्फ और सिर्फ डेल्टा के इफेक्ट से मिलता है, और कि इस ऑप्शन में क्या होता है कि अंडरलाइन शिफ्ट होगा, डेल्टा मिलेगा, और डेल्टा का खुद का वैल्यू बदल रहा है काफी ज्यादा, इसलिए प्रीमियम में स्पाइक बहुत ज्यादा मिलता है। इसीलिए हम लोग, एक सिंपल सी बात है, हमें रिस्क करना है 50 रुपए, हमको उससे ज्यादा रिस्क नहीं करना है, समझ आ रही बात? ऑप्शन कोई स्टॉक नहीं होता है, ऑप्शन इज एन ऑप्शन। हमको लगता है कि मैक्सिमम पोटेंशियल इसमें कमाने का, लेकिन पूरा पूरा कैपिटल भी तो खत्म हो जाता है ना,
सब 50 का है, 60 का है, उसके जीरो होने में कितना वक्त लगेगा? बहुत टाइम तो लगता नहीं है। कितनी बार ऑप्शन में आपको एक्सपायरी के डे एक दिन पहले खरीदते होंगे, गायब हो गया पूरा ऑप्शन, होता है कि नहीं होता है? नॉर्मल है ये 30 40 50 का ऑप्शन। लेकिन हमें वही कॉस्ट लगाना है, कंसिडरिंग इट लाइक एन स्टॉप लॉस, के बहुत बड़ा ऑप्शन खरीदे, उसका स्टॉप लॉस है 50 रुपए, और वो हमें ऐसा ऑप्शन में लगाना है जिसका वैल्यू क्रैश हुआ। इट इज एज सिंपल एज दैट। और ये हमें सब मिलेगा जो भी किसी, जब तक निफ्टी एक्सपायर नहीं हुआ है, एक्सपायरी से 2 दिन पहले जाएंगे, तो एटीएम स्ट्राइक पे आपको 50 का मिलेगा क्या कभी भी? 50 से 60 60 70 में तो नहीं मिलेगा, एटीएम मिलेगा क्या? No. चांस ही नहीं है। तो मेरा बजट ही है 50 से 70 के बीच में, तो मुझे कौन सा ऑप्शन लेना पड़ेगा? ओटीएम। एटीएम। एक या दो एटीएम आपको मिल जाएगा मंडे को। हाँ, मंडे में मिल जाएगा। एक दो एटीएम में तो पक्का मिल जाएगा। एक ही ओटीएम में चांस होता है कि मिल जाएगा 70 तक 10। एक आध अगर ऐसा डिप दिया तो आपका वहां पे एंट्री है वो बन जाएगी, बिना टेंशन का, बिना झंझट के। ठीक है। तो जो कहानी है हमारा, वो ये है कि हमें चाहिए एक ऑप्शन जिसका वैल्यू हो गया हो क्रैश, और हमें सिर्फ और सिर्फ देखना है ये लो प्राइस। हमें हाई वाई से कुछ लेना देना नहीं है। हाई के लेके क्या करना है हमको? पैसे नहीं उतना देने का। हमारे पास जो पैसा है हमको उसी से काम करना है। तो हमें ये लो देखना है। हमें देखना है कि प्रीमियम के वैल्यू में क्रैश कैसा हुआ है, और क्रैश होने के बाद प्रीमियम कैसे रिस्पॉन्ड किया है। क्रैश इज लाइक दुर्घटना, जैसे स्टॉक में होता है वैसे ऑप्शन में भी होता है। होता है ना कि स्टॉक का प्राइस ऑप्शन का प्राइस होता है। अब चीजों को समझेगा ना, हर जगह इसको रिलेट कर सकते हैं। किसी स्टॉक का प्राइस बहुत तेजी से नीचे गिरा, उसके बाद कुछ यहीं से और गिरते 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 चला जाता है, तो क्या आप इसमें बाई करेंगे क्या? नो। हमको तो ऐसा स्टॉक चाहिए ना जो रेजिलिएंट हो। एक ऐसा स्टॉक चाहिए जो स्ट्रेंथ दिखाए, कि मान लेते हैं कुछ खबर से नीचे गिरे, जैसे अपना क्या था, एचसीएल। एचसीएल टेक है ना, हाँ। इतना तगड़े से गिरा था और आज पहुंच गया ना रिकवर करके, फिर जो 3% का डेट लगा था पूरा कवर कर लिया। तो सेम ऑप्शन में किसी वैल्यू से अगर क्रैश हो गया है, तो क्या क्रैश में रिकवर किया और फिर इसी जगह पे आके कैसे बाइंग एक्टिव हो गया, तो यकीन मानिए ऊपर चला गया ये पूरा। दिस इज द बेसिक लॉजिक। लेकिन बैकग्राउंड में क्रैश बहुत जरूरी है। उसका पैसे भी सोचो ना, कोई भी स्टॉक बहुत अच्छा अप स्पाइक देता है, उसमें क्या सीन होता है कि उसमें एक बाइंग जोन होता है। अगर प्राइस कहीं भी गिरा है, इस जगह पे आया है, इस जगह पे काफी टाइम तक इसमें परचेसिंग हुआ है, अगर देन ये ऊपर की तरफ जाएगा। कितना सिंपल सा लॉजिक है या